ईडी असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 हम कवर करेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट जो गिवन दिया है वो एक सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर का जो डाया आपको गिवन दिया है वो दिया हुआ है 40 mm, तो 20 mm का रेडियस कंपास खोल के आप सर्कल टॉप व्यू का सर्कल बना लेंगे। जगह 40 mm का होगा उस सर्कल को आप 12 पार्ट में या 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो फिर आपने क्या करना है, जिस पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट, जो भी मतलब पॉइंट होगा पार्ट वाला, उसको आप प्रोजेक्ट करा देंगे। एक आर्बिट्रेरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन अपने टी स्केल की मदद से उस पर आप प्रोजेक्ट करा देंगे। फिर इस जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है इस पर आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि 60 mm की होगी, जो आपको हाइट गिवन दी है क्वेश्चन में उसके बराबर होगी। फिर आपने इनको जो एजेस वाले पॉइंट्स होंगे इसको आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देंगे, तो आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। फिर आते हैं हम कटिंग एक्शन की तरफ। कटिंग एक्शन में जो आपको गिवन दिया हुआ वो है एक प्लेन दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 एंगल बना रहा है और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 एंगल बना लेगा और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो उसके पीछे होगा। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने 45 एंगल से टी स्केल की मदद से आपने उसके ऊपर फिर सेट स्क्वायर रखना है 45 वाला, और आपने ये लाइन ड्रॉ कर देना है। ऐसे करें एक ही बात है, कोई मसला नहीं है उसका। आपने ये लाइन बना दी है, आईएसओ है तो आप लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश बनाएंगे। फिर आपने क्या करना है, सेक्शनल व्यू बनाना है। सेक्शनल व्यू के लिए आप देखें जब ये कट हो चुका है तो ऊपर से आप इसको जब ऑब्जर्व करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास ये सर्कल था, इसको आपने कट कर दिया है इस पॉइंट से, ऐसे आपने कट करा है। जो ये कटिंग लाइन है आपने इसको पूरा कट कर दिया है, तो ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है, ऐसे नज़र आ रहा है ये। तो आप इसको जब अब आप ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सर्कल नज़र आएगा, लेकिन ये कट चुका होगा। तो यहाँ पे आपको सेक्शनल लाइन नज़र आएंगी, इस तरीके से कट चुका होगा। तो आपने यहाँ पे 0 से 18 डिग्री के दरमियान में कोई भी आपने लाइंस बना लेनी है, ये डिस्टेंस बराबर हो इनके दरमियान, और 90 डिग्री नहीं हो वरना वर्टिकल लाइंस बन जाएंगी। आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी है क्योंकि अबव से सेक्शनल व्यू नज़र आएगा। अब इसी तरीके से आप अगर इसको इधर से देखें अपने साइड व्यू से, तो भी आपको कटिंग सर्किल नज़र आ रहा है। ये कटिंग का इशू है, लेकिन ये आपको सर्किल ऑब्जर्व होगा, ये वर्टेक्स नहीं दिखेगा क्योंकि एक सर्कुलर है, एक कर्व फेस है। तो आपने सबसे पहले ये बना लेना है। साइड व्यू से भी आपको सर्किल जो है नज़र आएगा, तो आपने इसका साइड व्यू बना लेना है। इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे साइड से तो आपने साइड व्यू पे भी सर्किल नज़र आएगा। तो आप इसको बनाने के लिए, अगर ये 45 ना होता, अगर 45 है तो आपको सर्किल नज़र आ रहा है, अगर ये 45 ना होता किसी एंगल पे तो आपको सर्किल नहीं नज़र आता है, एक डी फॉर्म सा एलिफ टाइप का नज़र आता, एलिफ टाइप का। तो आपने इसको एक मेथड है जो जनरल मेथड होगा, वैसे अगर 45 का तो आप खाली सेंटर पॉइंट बना के इसको कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल, लेकिन इस केस में कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एंगल चेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो जनरेटर्स जो होंगे, ये जो वर्टिकल लाइन वाले हैं, इससे आपने एक लाइन बना ली है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, आर्बिट्ररी आपने बना ली है पूरी ऐसी हर जनरेटर से। फिर आपने क्या करना है, इनके दरमियान के जो फासला होगा वो इक्वल होगा, जितना यहाँ होगा इतना यहाँ होगा। इसके फिर आप मीटर लाइन बना देंगे इसके एज से, फ्रंट व्यू के एज से आपने मीटर लाइन बना दी है। फिर आपने पॉइंट निकालने हैं, जो ये जनरेटर पॉइंट्स हैं कटिंग वाले, जो आपने सर्किल को डिवाइड किया था, वो पॉइंट्स आपने इस पे प्रोजेक्ट कराने हैं मीटर लाइन पे। फिर यहाँ से आप वर्टिकल ले जाएंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल। तो फिर यहाँ पे जो आपको ये लाइंस कट करेंगे, जो आपने पहले हॉरिजॉन्टल बनाई थी, ये लाइन जब ये मीटर लाइन से आने वाली लाइन को जिस जिस पॉइंट पे कट करेंगी, वो पॉइंट आपका जो है सर्किल के पॉइंट्स होंगे। जो पॉइंट्स आ जाएंगे फिर आपको आप फ्री हैंड से ड्रॉ कर दें। इस केस में अगर सर्किल है तो आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे परफेक्टली जो एक सर्किल बन जाएगा। ये भी आपको साइड व्यू से एक सेक्शनल व्यू दे रहा होगा, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, कि रिक्वायर्ड सेक्शनल व्यू वो होता है जो आप कि ये लाइंस कटिंग प्लेन की लाइंस के पैरेलल में बनता है, वो होता है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा ट्रू शेप नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी है सेक्शनल व्यू नज़र आएगा, तो आपने इसमें अंदर सेक्शन लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम आते हैं अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन में, जो हमें गिवन मांगा है वो सेक्शनल व्यू मांगा है, जो आपको ट्रू शेप दे रहा होगा, पैरेलल नज़र आएगा इसके। तो आपने क्या करना है, इस लाइंस के आपने परपेंडिकुलर लाइंस खींच देनी है, इस कटिंग प्लेन की लाइन के आपने जहाँ कहाँ खींचनी है, जो जहाँ ये जनरेटर्स को कट कर रहा था यहाँ से आपने परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। फिर आपने इसके इस लाइन के कटिंग प्लेन की लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है, सॉरी पैरेलल लाइन खींच देनी है, जिसके ऊपर आप जो है अपना रिक्वायर्ड सेक्शनल व्यू बनाएंगे। तो यहाँ खींच दी तो यहाँ पर आ जाएगा, और आप थोड़ी पीछे करेंगे जितना भी आपका गिवन स्पेस हो ड्राइंग शीट में, उस हिसाब से आप ये आर्बिट्ररी लाइन खींच सकते हैं, बेस लाइन।
आपने क्या करना है, फिर बेस लाइन से आपने ये पॉइंट मार्क करना है, फिर उसको आप फ्री हैंड से जो है ड्रॉ स्केच बना देंगे, कंप्लीट सेक्शनल व्यू बना देंगे। फिर आपने क्या करना है, इस बेस लाइन को आपने इस बेस लाइन जैसा ट्रीट करना है। कैसे करेंगे आप, अब यहाँ से इस बेस लाइन से आपने 10 तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया, यहाँ आपने कंपास की नीडल रख के इस 10 तक का आपने कंपास खोल लिया। फिर आपने करना है यही पॉइंट, ये ए वाली से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, आपने यहाँ से इस लाइन वाले जनरेटर को इस बेस लाइन पे पहले कंपास की नीडल रख के इस पॉइंट पे कट कर देना है, ये 10 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने ये वाले जनरेटर पे यहाँ इस बेस लाइन पे अपने कंपास की नीडल रखी है 9 वाला पॉइंट पे तक आपने अपना कंपास खोलना है। फिर यही वाला जनरेटर, ये जो लाइन जा रही है, इस बेस लाइन पे कंपास की नीडल रख के बी पॉइंट को मार्क कर देना है। फिर यहीं इसी जनरेटर पे एक पॉइंट और है 11, तो आपने 11 तक कंपास खोल के आपने फिर नीडल रख के इस एल पॉइंट को मार्क कर देना है। इसी तरीके से आप सारे पॉइंट मार्क करेंगे, आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। फिर आपने इस पॉइंट को इन पॉइंटों को फ्री हैंड की मदद से आपने कंप्लीट कर देना। अगर आपके पास इलिप्स टेम्पलेट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और फ्री हैंड से भी हो सकता है, आपने बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।